69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस की याचिका भी आज लगी हुई थी, लेकिन अर्चना सिंह चौहान जो है आज बीमार होने की वजह से जो है आज वो हाजिर नहीं हुई थी। उनका लड़का श्रेष्ठ प्रताप सिंह जो है हाजिर हुआ था। उसने स्पष्ट रूप से कोर्ट में बोला कि हमको चूँकि हमारी जो सीनियर हैं वो नहीं है, इसलिए जो है हमको 1 हफ्ते का जो है मौका दे दिया जाए। तो चूँकि देखिए बीमार हैं तो निश्चित रूप से शायद उसने मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह कुछ दिया जो है, तो कोर्ट इस पे एग्री हो गई। हम लोगों की जो याचिका थी 40-63 में जो कनेक्ट थी और मतलब इसमें टैग होके नहीं आ रही थी, विनय पांडे एंड अदर्स और ब्रिजेश पांडे एंड अदर्स और इसके अलावा शोभित कुमार एंड अदर्स, ये सारी याचिकाएं जो है आज आर्डर जो है वहाँ बेंच सेक्रेटरी को दे दिया गया। अगली डेट पे वो लग के आएगा। और 10/80/2022 शिवकांत चतुर्वेदी, हमारा टैग करने का एक मेन मोटिव ये था कि सारे केस बंच में आएँ, ताकि जो है अगर एक अधिवक्ता न रहे तो दूसरा अधिवक्ता कम से कम संभाल ले केस को, क्योंकि जो है तमाम केस सबके लगते हैं, ये तो जानते ही हैं। फिलहाल आज चूँकि देखिए 6 नंबर पे लगा था, बाद में रिवाइज में भी आ गया। आज काफ़ी तेज़ कोर्ट जो है चल रही थी, तो निश्चित रूप से रिवाइज में हर बार नहीं आता था, लेकिन आज जो है आई थी और उस पर थोड़ा सुनवाई भी हुई। अगली डेट पे जो है अगर हम लोग सिंपली पास ओवर नहीं लेते तो फिर वो नीचे लग के आता। अगर हम चाहते तो इस पे जो है आर्डर भी कुछ मतलब लिखाते हैं कि उसमें मतलब कि अर्चना सिंह चौहान बीमार हैं, इस वजह से कोर्ट ने ये पूछा कि आप सिंपली पास ओवर चाहते हैं या फिर आर्डर लिखाएं। तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं, सिंपली पास ओवर से बढ़िया है, क्योंकि 6 नंबर पे लगा था तो आगे चल के फिर वो 1-2 नंबर 3 नंबर पे 6 से कम ही नंबर पे आएगा। तो इसलिए जो है हम लोग चाहे, लेकिन आज ये काम हुआ कि हम लोगों की याचिका जो विनय पांडे एंड अदर्स और सारी याचिकाएं जो कनेक्ट नहीं थी, सारी याचिकाओं पे वो हो गया है। और आज उत्तर कुंजी वाले मैटर पर काफ़ी कोर्ट सख्त हुई जो है। अनिल भूषण चतुर्वेदी जी आज कोर्ट में थे, हम लोग भी काफ़ी वहाँ बातचीत हुई उनसे। ईडब्ल्यूएस के मैटर में भी, उत्तर कुंजी के मैटर में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए हमने जो है एप्लीकेशन लेके 3 मार्च को भेज दिया है और 13 मार्च को जजमेंट आ गया। अब अगर सचिव जो है हमको बताए, बेसिक सचिव, कि हमारा जो है कितना गुणांक मतलब लास्ट कट ऑफ है, तो फिर हम लिस्ट बना दें। फिलहाल तो कोर्ट ने जो है आंसर की वाले मैटर पर, चूँकि लखनऊ बेंच में जो है 13 तारीख को आदेश आया, उसकी वजह से रिविजिट करना है, तो कोर्ट ने ये मान लिया। इधर पिटिशनर जो किए थे जो है, जो 1 नंबर वाले हैं, वो लोग, उन लोगों के वकील की तरफ से बार बार कहा गया सर वो मैटर अलग है, हमारा अलग है, लेकिन कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अलग अलग कोर्ट का अलग अलग मैटर है और इससे एक दूसरे से वो बंच है। निश्चित रूप से अगर जो है इस तरह कोई आर्डर अगर मतलब तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि रिविजिट ना हो जाए। उन्होंने पूछा अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से कि कितने दिन का टाइम है कोर्ट ने दिया है, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने का टाइम दिया गया है। तो 3 महीने का टाइम यानी कि जुलाई फर्स्ट वीक में उन्होंने कंटेम्प्ट की डेट लगा दी। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया, आज कोर्ट ने जो है आर्डर में लिखा है, आर्डर में आएगा कि जो है जब तक वो नहीं हो जाता, रिविजिट नहीं हो जाता, कोर्ट जो है 1 नंबर नहीं देगी। और सचिव का भी, बेसिक शिक्षा से पीएनपी के सचिव का भी यही मानना है कि लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश आने के कारण हम लोग जो है इसमें फंस गए हैं। और बेसिक शिक्षा सचिव जो है, अगर चाहें आप उनको मतलब इसमें तलब करवा के कुछ कराइए, लेकिन कोर्ट ये मानने को तैयार। कोर्ट ने कहा कि जो है चूँकि जो है हम ये मैटर जानते हैं अच्छी तरह 69,000 की, और कई इसका मैटर आ चुका है अभिषेक श्रीवास्तव वाला, तो हम समझ रहे हैं। और लखनऊ कोर्ट के आर्डर के कारण जो है निश्चित रूप से ये संभव नहीं है कि कट ऑफ कितना होगा कितना नहीं होगा, रिविजिट होगी भर्ती। तो यही सब कह के जो है आंसर की का जो है कंटेम्प्ट मतलब फर्स्ट वीक जुलाई में लगा दिया है। और हम लोगों का ईडब्ल्यूएस केस 1 हफ्ते बाद आएगा ही। अब इसमें भी किसी भी दिन बहस होकर फाइनल हो जाएगी। अगर हम लोग जो है आज कुछ आर्डर उसमें लिखाते कि अर्चना सिंह चौहान बीमार हैं इस वजह से, तो फिर वो नीचे आता, जिससे कि हम लोगों का नुकसान हो जाता। फिलहाल ऐसे ही फ्रेश में आने दीजिए, लगातार कम से कम नंबर पे आता रहे। और इस पर कम से कम आज ये हुआ कि जो याचिकाएं टैग नहीं थी वो याचिकाएं टैग हो गई। और फिलहाल आगे जो सूचना होगी हम बताएंगे। आज लगभग 20 मिनट तक हमारी जो है पीएनपी सचिव से भी वार्ता हुई अलग में, और उन्होंने स्पष्ट बोला कि जो है कि डब्ल्यूएस याचिका वाले पे हमने स्पष्ट बात किया। हमने कहा कि आपने जो विज्ञापन निकाला था आपको राइट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हमको खाली अर्हता परीक्षा कराने का राइट है, और जो है जो विज्ञापन आया था बेसिक शिक्षा सचिव का, वही विज्ञापन भर्ती का विज्ञापन उन्होंने स्पष्ट बोल दिया। उन्होंने कहा अगर हमको लिख के देना होगा तो मैं तो यही कह दूंगा कि भैया अर्हता परीक्षा का ही हमारी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ परीक्षा लेता हूँ। अगर वहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं जो है विज्ञापन 2018 का है, तो निश्चित रूप से ये गलत कह रही है। अब हम ऑन रिकॉर्ड
अगर कुछ बोलना होगा भाई लिखित में, तो हम यहाँ, अगर आप हमें कोर्ट में बुलाएंगे अपने केस में, जब कुछ भी होगा तो निश्चित रूप से हम ये कह देंगे कि हमारा जो है राइट खाली रिटर्न एग्ज़ाम कराने का है। तो कुल मिला जुला के ये जान लीजिए, इससे ये स्पष्ट हो गया कि ईडब्ल्यूएस याचिका का विज्ञापन जो है वो मई 2020 ही माना जाएगा। क्योंकि सचिव जी, हमने आपको फ़ोटो भी भेज दिया है, देख लीजिए। फ़ोटो में हमारी उनसे थोड़ा सा बातचीत अच्छी हुई जो है, 15-20 मिनट तक बातचीत हुई, और हर मैटर पे हमने 69,000, वो भी कह रहे थे कि 2018 से जो है भर्ती आई है, 5 साल से यही यही घूम रही है। आज कंटेम्प्ट कोर्ट में जो है जो कोर्ट नंबर 7 में जो है रोहित रंजन जी थे, उन्होंने जो है सरकारी वकील को इतना डांटा आज एक मैटर में। उन्होंने कहा आप लोग अधिकारियों से पैसा लेते हो और बरगलाते हो, जिससे कंटेम्प्ट तमाम होते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो है आप लोग अधिकारी लोग जनता को लूटें, और आप सरकारी वकील लोग अंबेडकर भवन में जो है बैठकर जो है अधिकारियों को लूटो। तो कहीं ना कहीं आप अधिकारियों को लूटोगे तो वो जो है जाके जनता को लूटेंगे। इतना मतलब डांटे जो है सरकारी अधिवक्ता को कि अगर अगर इस तरह का ऐसा ही बिहेव होता रहा और अननेसेसरी केस इसी तरह कोर्ट में आते रहे, और आप लोग जो गलत सलाह देते हो अधिकारियों का को, और उनसे पैसा लेके आप जो है हर चीज़ करते हो, तो निश्चित रूप से एक दिन मैं आर्डर लिखाऊंगा और सारे अधिवक्ता जितने भी हैं सबको हमारे आर्डर से गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा। ये चीज़ उन्होंने कहा। फिलहाल आगे जो सूचना रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।